बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो गली में घूम घूम के दोनों सबको कह रहे थे अभी आ रहा है 56 भोग तुम्हारे लिए, अभी आएगा 56 भोग। नरसिंह जी की पत्नी परेशान हो गई, देखने लगी घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? हमने तो केवल 4 ब्राह्मणों को बुलाया था। अंदर बैठ करके नरसिंह जी की पत्नी घबरा गई, रोने लगी। हे भगवान, मेरी और मेरे पति की लाज रखो। हे प्रभु, मेरे और पति की लाज रखो। आज मैं आपके द्वार आई हूं। हे भगवान, दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान को भरे मन से याद करके नरसिंह जी की पत्नी ने पुकार लगाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान अपने रूप में नरसिंह जी के द्वार तक आए पहले, और नरसिंह जी के घर के पास आके नरसिंह जी का ही रूप बदल लिया। अब एक नरसिंह जी तो घी लेने गए हुए हैं और दूसरे नरसिंह जी दुनिया भर का सामान लेकर के, खीर, मालपुए, रसगुल्ले, बर्फी, इतना बड़ा पूरा गाड़ी की गाड़ियां लदी हुई आ रही हैं। नरसिंह जी की पत्नी ने कहा, इतना पैसा कहां से आया? नरसिंह जी कहने लगे, ये बाद में सोचेंगे, पहले सबको जिमाओ, सबको भोजन कराओ। सारे गांव को भोजन कराया गया, 56 भोग जिमाया गया। सबको सबको बोले प्रसाद लो, प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो। सबको प्रसाद दिया गया। गांव के जितने लोग थे सबने वाह वाह करी। भाई नरसिंह जी ने बहुत अच्छा श्राद्ध किया, नरसिंह जी के यहाँ बहुत अच्छा भंडारा हुआ। जब पूरा गांव भोजन करके चला गया तो नरसिंह जी का रूप धारण किए हुए ठाकुर जी अंदर आए और नरसिंह जी की पत्नी से बोले, आप भी भोजन कर लो। तो नरसिंह जी की पत्नी ने कहा, अभी मैं ये थोड़ा सा कार्य कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठ के भोजन करेंगे। तो नरसिंह जी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं एक कार्य करके आता हूं। ठाकुर जी भाग करके दुकानदार के पास गए जिससे राशन लेके आए थे। उसको कहने लगे, जो मैं अभी तुम्हारे पास में कंगन और नथनी रख के गया था वो मुझे वापस दे दो, ये लो पैसे। दुकानदार ने कहा, इतनी जल्दी? बोले वो बाद में बात करेंगे, अभी तो तुम मुझे दे दो। नरसिंह जी बने हुए ठाकुर जी वो तुरंत चूड़ियां और वो नथनी लेकर के नरसिंह जी की पत्नी के पास जाकर बैठे और बोले, ये लो तुम्हारा चूड़ी और ये लो तुम्हारी नथनी। तो नरसिंह जी की पत्नी कहने लगी, रख दो। ठाकुर जी बोले, अरे पहन लो ना, अभी अभी पहन लो। ठाकुर जी को जल्दी लगी हुई कि पहन ले, बस ये पहन लो। बोली, मैं बाद में पहन लूंगी, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, अभी बर्तन मांज रही हूं। तो नरसिंह जी कहने लगे, हारे हाथ धो लो। तो बोली, इतनी जल्दी है तो आप पहना दो। भगवान सोचने लगे, अच्छा मैं पहना दूं। पहले थोड़ा सा सोचा, फिर सोचा पहना ही देते हैं। और भगवान ने नरसिंह जी की पत्नी के हाथ में वो चूड़ी पहनाई और नाक में नथनी पहनाई और उसके बाद में दोनों ने इकट्ठे बैठ करके भोजन किया। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान को अचानक याद आया नरसिंह आने वाला होगा। भगवान तुरंत भागे वहां से। नरसिंह जी की पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। और भगवान भागे क्योंकि दूसरे रास्ते से नरसिंह जी आ रहे थे। एक रास्ते से भगवान गए, दूसरे रास्ते से नरसिंह जी आ गए। तो नरसिंह जी की पत्नी ने कहा, दूर से नरसिंह जी को आता देख करके, अभी तो गए थे, अभी फिर आ गए, क्या काम करने गए थे? इतना भाग भाग के गए थे और करके भी आ गए। नरसिंह जी के आते ही नरसिंह जी की पत्नी ने पूछा, क्यों भाग के गए थे? नरसिंह जी ने कहा, तुमने ही तो भेजा था घी लेने के लिए। तो बोली, घी लेने के लिए? अभी अभी कहाँ भाग के गए थे? बोला, अभी तो कहीं नहीं गया, मैं तो सुबह का गया हुआ। बोली, भोजन भी बीच में ही छोड़ के भाग गए। नरसिंह जी ने कहा, भोजन? मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी के नाक में नथनी देखी। बोली, तुम्हारी नथनी कहाँ से आई वापिस? और ये चूड़ी कहाँ से आई? तो नरसिंह जी की पत्नी कहने लगे, आप ही ने तो पहनाई है अभी। नरसिंह जी ने कहा, मैंने कब पहनाई है? मैं तो अभी आया हूं, सुबह का गया हुआ। नरसिंह जी की पत्नी बोली, अरे आप ही ने पहनाई है, ये देखो ये पत्तल, ये रखिए, इसमें भोजन भी आप आधा छोड़ के भाग गए। नरसिंह जी ने कहा, अगर मैं वहां था तो यहाँ कौन था? कौन था? कौन था? और सोचते सोचते नरसिंह जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। मेरू राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नरसिंह जी की पत्नी रोने लगी, हाय मेरे नसीब, भगवान आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। मेरे नाथ आए, मैं तो उनकी आव भगत भी ढंग से नहीं कर पाई, मैं उनके चरण नहीं छू पाई, मैं उनको जी भर के निहार नहीं पाई। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे देवा, आप आए, आपने दास पर इतनी कृपा करी। दोनों पति पत्नी विरह से रोने लगे ठाकुर जी की याद में। नरसिंह जी बुलाने लगे, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा।
धीरे धीरे दिन बीतते गए। जब धन था नरसिंह जी के पास तब उन्होंने अपनी पुत्री हरनंदी, जिसको प्यार से नानी कहते थे, नानी बाई का विवाह एक बहुत सुंदर बड़े उच्च कोटि के घराने में किया। और विवाह के बाद न तो कभी हरनंदी अपने मायके आई, क्योंकि उसके घर के लोग, ससुराल के लोग हरनंदी को भेजते नहीं थे। जब तक पैसा था तब तक ठीक था, लेकिन जब नरसिंह जी ने सारा धन लुटा दिया संगत पर और भजन करने लगे खड़ताल से, तो ससुराल वालों ने नाता तोड़ लिया। यहां तक कि नरसिंह जी का इकलौता पुत्र की मृत्यु हुई, तब भी हरनंदी को उसके ससुराल वालों ने भेजा नहीं, कि पता लग जाएगा कि वो हमारे समधी हैं, रिश्तेदार हैं, तो हमारी संसार में बदनामी होगी। आ जाता है संसार, बैठ जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जय हो। रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन नरसिंह जी के जीवन के अभी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थी। हरनंदी की एक बेटी थी और वो अब विवाह के लायक हो गई। अच्छी जगह देख करके नानी बाई के सास ससुर ने अपनी पोती का रिश्ता तय किया, और जब विवाह नजदीक आया तो नानी बाई घर में उदास रहने लगी, खाना खाना छोड़ दिया। रसोई में होती तो रो रही होती, बाहर कपड़े धोती तो रो रही होती, कुछ भी कार्य करती तो रो रही होती, रोती ही रहती। नानी बाई की सास बड़ी कर्कश थी। एक दिन नानी बाई अपने घर में अपने कक्ष में बैठ करके रो रही थी, तो नानी बाई की सास और नंद दोनों आई, कहने लगी, अरे क्या है, जब देखो रोती रहती है, रोती रहती है, कितना ही खिला लो तुझे, हैं तेरे साथ कितना भी कर लो, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छे गहने, फिर भी रोती रहती है, लोगों के सामने हमारी इज्जत को नीलाम करती है कि पता नहीं कितना ही मारते होंगे इसको, जो ये तो बेचारी रोती ही रहती है। अब आज क्या हुआ है, क्यों रो रही है? नानी बाई कहने लगी, मेरी बेटी का ब्याह है, आपने मुझे जब से विवाह हुआ है तब से अपने पिता से मिलने नहीं भेजा, भाई की मृत्यु पर नहीं भेजा, माँ की मृत्यु पर नहीं भेजा, कम से कम मेरी पुत्री के विवाह में तो मेरे पिता को बुला लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ, मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ। सास ने कहा, बावली हो गई है क्या, उस भिखमंगे को हम यहाँ बुला करके अपनी इज्जत खराब करवाएंगे? मोड़िया बना हुआ है, 2 खड़ताल लेकर के सारे जहान में घूमता रहता है, हमें अपनी इज्जत को दाग नहीं लगवाना। नानी बाई कहने लगी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ, मुझे एक बार अपने पिता से मिलने दीजिए। नानी बाई जोर से रोने लगी, तो नानी बाई की नंद ने माँ को कहा, माँ सुनो, ये विवाह के वक्त भी रोएगी और लोग पूछेंगे तो ये बता देगी कि हमने जानबूझ करके इसके पिता को नहीं बुलाया। तो नानी बाई की सास कहने लगी, तो क्या बुला लूं उस भिखमंगे को, ब्याह बिगाड़ लूं अपना? बोली नहीं, हम ऐसा कार्य करेंगे कि सांप भी मर जाए माँ और लाठी भी न टूटे। क्या करोगे? बोले उसको चिट्ठी भेजते हैं
और भात का इतना सामान मंगवाएंगे, इतना सामान मंगवाएंगे, साथ में लिखवा देंगे नीचे कि ये सामान हो तो आना, नहीं तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। नानी बाई की सास को ये बात जच गई। अब लिखने के लिए नानी बाई की सास ने, उनके यहाँ के ब्राह्मण थे कोकलिया जी महाराज, अपनी पुत्री को कोकलिया जी महाराज को बुलाने के लिए भेजा, तुम जल्दी जाओ और कोकलिया जी महाराज को बुला करके लाओ, वही लिखेंगे और वही लेकर के जाएंगे संदेशा। कोकलिया जी महाराज आए। नानी बाई की सास ने कहा, देखो आराम से बैठो और जो जो मैं बोल रही हूं वो सारा सामान लिखना। अब नानी बाई ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इतना सामान लिखवा रही हैं पर मेरे पिताजी के पास तो एक पैसा भी नहीं है। नानी बाई की सास बोलने लगी, लिखो कोकलिया जी महाराज। पूरा परिवार साथ मिलकर के लिखवा रहा है। सास ननद और दो रानी जीठानी सब मिल बैठी, सास ननद और दो रानी जीठानी सब मिल बैठी, लेकर कलम दवात मंगा कागज लेखक ने बैठी, लेकर कलम दवात मंगा कागज लेकर के बैठी। क्या लिखो? 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली, 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी, और 1000 साल लिख दो, 1000 साल हो लिख दो और दुशाला लिख दो, 1000 साल लिख दो, 1-2 साला लिख दो। कहियो नरसी जी ने लाके ये सारा तुम भेजो, कहियो नरसी जी जा करके ये सारा तुम भेजो। और सुनो, और लिखना है, क्या लिखना है? 80,000 का मोहरा लिख दो, 2 करोड़ रुपया, 80,000 का मोहरा लिख दो, 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ आज से 800 साल पहले 2 करोड़। 80,000 का मोहरा लिख दो, 2 करोड़ रुपया, 80,000 का मोहरा लिख दो, 2 करोड़ रुपया। बोले और क्या लिखूं? तो गुस्से के मारी बोली, भाटा लिख दे। बोले भाटा? बोली ईसा वीसा बाठा नहीं, एक बाठा 1 किलो की ईंट सोने की और 1 किलो की ईंट चांदी की। दो में कोई भाटा लिख दो, खुद बोली या डोकरी, दो में कोई भाटा लिख दो, तुम बोली या डोकरी। सब नानी बाई के मायरे की सामान लिख रही। लेखक लिखते लिखते हंस रहा है, कह रहा है किसको लिखवा रही है। और ऐसा वैसा बात नहीं, पूरे गांव के लिए 1-1 सोने का सिक्का और पूरे गांव के लोगों के लिए कपड़े। पत्रिका तैयार हो गई। अब ले जाने के लिए जब उन्होंने बोला कोकलिया जी महाराज को, तो बोले मैं तो नहीं जाऊं इतना सारा सामान लेकर, जबकि मैं जानता हूं उनके पास कुछ नहीं है। मैंने लिख दिया है, तुम किसी और को भेजो, मैं नहीं जाऊं। नानी बाई की माँ कहने लगी, कोकलिया जी महाराज आप भूल गए हो,
जब शादी पे गए थे आप नानी की, तो आपको कितना कुछ दे के नरसिंह ने विदा किया था, अभी भी देगा ऐसे ही। कोकला जी महाराज ने सोचा चलो देगा या नहीं देगा, इस बिटिया को देख करके मैं जा रहा हूं। ये नानी की आंख से मेरे को आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। ये सुनकर के नानी बाई की सास और ननद दोनों कुड़ गई। बोले इसे क्या हमने रुलाया है, अपने आप ही रो रही है। पता नहीं कौन से घड़ी में इसको हम ब्याह करके लाए थे। इधर कोकलिया जी महाराज अब चल पड़े हैं नरसिंह जी के पास। कहने लगे जा रहा हूं, तुम ही कुछ दे दो, वो तो देगा नहीं। जाऊं? बोले जाओ जाओ। चल दिए कोकलिया जी महाराज। जूनागढ़ तक पैदल चलते 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 नरसिंह जी के घर पहुंचे। इधर नरसिंह जी अपने घर में अकेले रह गए थे। पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। साधुओं के संग में नरसिंह जी बस भजन करते रहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री राधे। सांवरिया थारा कस के पकड़ लिया पाव, सांवरिया तारा कस के पकड़ लिया बाल। सांवरिया थारा कस के पकड़ लिया पाव, सांवरिया तारा कस के पकड़ लिया बाल। छुड़ाओ तो बिना छोड़ूंगी मारा साथ, छुड़ाओ तो भी छोड़ूंगी तारो साथ। छुड़ाओ तो बिना छोड़ू मैं मारा साथ, छुड़ाओ तो भी ना छोड़ू मैं तारो साथ। सांवरिया मारा सिर पर रख दीजो हाथ, सांवरिया मारा सिर पर रख दीजो हाथ। हटाओ तो हटावण ना तुम्हारा साथ, हटाओ तो हटावन दाऊ तोरो साथ। हटाओ तो हटावण ना तुम्हारा साथ। हटाओ तो हटावन दादू तोरो साथ। अगर आप मेरे सर से हाथ हटाना भी चाहोगे ना, तो मैं हटाने नहीं दूंगा। मैं आपके पांव पकड़ के बैठा हूं। अगर आप छुड़ाओगे भी ना, तो भी मैं छोड़ने नहीं दूंगा। नरसिंह जी के साथ अपने भाव को मिलाइए और उच्च स्वर में बोलिए सारे मिल करके। दोनों हाथ उठाइए और ताली की सेवा करते हुए। छड़ी के आगे हरी मोर छड़ी के आगे, हरी मोर चढ़ी के आगे, हरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए झुक गए बड़े बड़े सरकार तारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तारी मोर चढ़ी के आगे। हरी मोर पंख के आगे, हरी मोर पंख के आगे, हर मोर पंख के आगे, हर मोर पंख के आगे। झुक गए जय हो। झुक गए बड़े बड़े सरकार तारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तारी मोर चढ़ी के आगे। कृष्ण
कृष्णा है वो कृष्णा है, कृष्णा है जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी जिसकी है ज्वाला, वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है, कृष्णा है। गुड़लो मोड़ लो, गुड़लो मोड़ लो, गुड़लो मोड़ लो सांवरिया थारे भगतारियो, टाबरिया बुलावे मोहन आओ मारियो, टाबरिया बुलावे मोहन आओ मारियो, टाबरिया बुलावे मोहन आओ मारियो, टाबरिया बुलावे मोहन आओ मारियो। नरसिंह जी भजन कर रहे हैं, उधर कोकला जी महाराज नरसिंह जी का घर ढूंढते फिर रहे हैं। अरे भैया ये नरसिंह मेहता जी रहते थे। बोले नरसिंह मेहता? बेटे कोई नरसिंह मेहता नहीं है। कोई नरसिंह मेहता को जानते हो? बोले हम नहीं जानते। यहाँ पे जगह जगह पूछते फिर रहे हैं। अरे भैया नरसिंह मेहता जी यहाँ रहा करते थे। कौन नरसिंह? अरे यहाँ के बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे यहाँ के, और हमारे को बहुत उन्होंने ले दे करके, जब हम आए थे पिछली बार बहुत लेन देन करके भेजा था। हर गली गली में नरसिंह जी का पता पूछते फिर रहे थे। कोई नरसिंह भगत जी को जानता है भैया? और जो जानते भी थे वो भी चिढ़ के मारे नहीं बता रहे थे। उस वक्त तो भगवान का नाम जो लेता था जैसे पता नहीं सामने वाले लोगों का अपराधी ही बन जाता था। भगवान का नाम लेने वालों को लोग छोड़ते नहीं थे। चारों तरफ ऐसा वातावरण था कि बस बलि दे दो महाकाली के समक्ष और हो गई पूजा। लेकिन बलि देने वाले ये नहीं जाने कि महाकाली आदि शक्ति जगदम्बा, जगत अम्बा, सारे जग की अम्बा है, माँ है, और माँ के सामने उसके बच्चे की बलि दोगे तो वो कैसे प्रसन्न होएगी। ढूंढते 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 कोकला जी महाराज नरसिंह जी के घर तक पहुंचे। जैसे ही नरसिंह जी के घर के दरवाजे के अंदर पैर रखा, गड्ढे में धड़ाम करके गिर गए। गड्ढा था, नरसिंह जी को इतना भी होश नहीं था कि गड्ढे को भर दें। सारा दिन अपने भजन करते रहते थे। कोकला जी महाराज जैसे तैसे नरसिंह जी के पास आकर के बैठे। बोले महाराज प्रणाम, मैं आपकी बेटी नानी बाई के घर से आया हूं, और नानी बाई की पुत्री को ब्याह है, आपके लिए न्योता भेजा है और ये भात की चिट्ठी भेजी है। ये सामान आप पढ़ लो। नरसिंह जी चिट्ठी को पढ़ा तो बस सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ी। लिखा था इतनी लंबी लिस्ट में अगर ये सामान लाओ तो ही आना, नहीं तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जय हो। नानी बाई ने चलते चलते कोकला जी महाराज से कहा था कि मेरे बाप को एक बात कह देना। होते तो लिखो कोकला जी एक बती, तो लिखो कोकला जी एक बती, अरे मारे घर में बावल थे तो आइयो ही मती, मारे घर में बावल थे तो आइयो रे परी, अरे मारे घर में बावल थे तो आइयो ही मती, मारे घर में बावल थे तो आइयो रे परी। कोकला जी महाराज कहने लगे महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूँ तो कुछ भोजन पानी। नरसिंह जी ने कहा भोजन तो नहीं है, भजन है, हम कर रहे हैं, तुम भी कर लो बैठ करके। कोकला जी महाराज बोले रोटी भी नहीं पूछी, चलो।
जैसी प्रभु की इच्छा, भूखा ही चला जाऊं। नरसिंह जी ने कहा नहीं, भजन करो ना हमारे साथ, भजन करो। बोले भजन तो थे ही करो, मैं तो भोजन करूंगा। थे भजन कर लो। कब का चला हुआ हूं, कुछ खाया नहीं है, देखो कितना कमजोर हो गया हूं जब से वहां से चला हूं। नरसिंह जी चिट्ठी को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख देते हैं। कोकला जी महाराज नरसिंह जी से विदा लेते हैं और वापस नगर की तरफ चल पड़ते हैं। इधर नरसिंह जी महाराज साधुओं के संग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या किया जाए। ना अपने पास गाड़ी है, ना अपने पास बैल है, ना अपने पे कुछ है। तो नरसिंह जी को एक ने विचार दिया कि गांव में से किसी से बैलगाड़ी मांग लो। नरसिंह जी ने कहा विचार तो उत्तम है, पर देगा कौन? कोई नहीं देगा। नरसिंह जी जिससे भी गाड़ी मांगने जाते सभी कह देते हमको कल कहीं जाना है, परसों कहीं जाना है, तरसों कहीं जाना है। अंत में एक के घर गए, उन्होंने कहा बैल हैं बाहर बंध रहे हैं गांव से बाहर, और ये गाड़ी है आपसे बन पड़े तो चला लो। तो नरसिंह जी महाराज गांव के बाहर चले गए, बैलगाड़ी ली और बैल देखा तो ऐसे मरे बैल कि बैठा दो तो उठ नहीं पाए और उठा दो तो बैठ नहीं पाए। 2 कदम भी चले नहीं। 2 कदम चले फिर रुक जाएं, गिर जाएं। नरसिंह जी महाराज ने कहा जो भगवान की इच्छा, चलो भाई। नरसिंह जी महाराज ने उनके पास, बेटा शोर मत मचाओ, जितने ताम तमूरे खड़ताल तंबूरा तंबूरी सब बैलगाड़ी में भर लिए। ऊपर से सारे साधु बैठ गए और नरसिंह जी भी बैठ गए। अब तो बैल बेचारा कहीं पसर जाए, कहीं खड़ा हो जाए, कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई चल रहा है। नरसिंह जी बैलगाड़ी पर बैठे तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। हो चलो चलो रे, हो चलो चलो रे, चलो चलो रे मारी बाई नानी की रे गाँव। मायरो भरे गो मारो श्याम रो घनश्याम। मायरो भरे गो मारो श्याम रो सरकार। ओ मायरो भरे गो मारो श्याम रो सरकार। मायरो भरे गो मारो श्याम रो सरकार। नरसिंह जी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। सांवरिया के आगे खड़ो हूँ हाथ जोड़। सांवरिया के आगे खड़ो हूँ हाथ जोड़। अरे मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। अरे मायरो भरे गो मारो प्यारो
तो हो नहीं सकता। भगवान आराम कर रहे थे, जागे, और विश्वकर्मा जी के पास गए, कहने लगे मुझे अपने औजार दे दो। विश्वकर्मा जी कहने लगे मुझे ही बुला लिया, तो बोला नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम्हारे औजार चाहिए। औजार लेकर के और भगवान चले हैं जिधर नरसिंह जी की गाड़ी जा रही है। गाड़ी चल रही है, लचक मचक, अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी। विश्वकर्मा जी कहने लगे मैं ठीक कर देता हूँ गाड़ी। भगवान ने कहा नहीं, जब भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। कील, हथौड़ी, आरी, छेनी, भसोला सब लेकर के ठाकुर जी नरसिंह जी की गाड़ी के पीछे पीछे भागते आ रहे हैं। ओ बाबा देख डांटिए, पीछे पीछे आ रहे हैं। नरसिंह जी को एक साधु कहते हैं देखो पीछे से कोई आवाज आ रही है। नरसिंह जी बोले आपको दिखता तो है नहीं, आपको कैसे पता? बोले कोई आ रहा है। बोले आपको दिखता नहीं है? बोले दिखता नहीं है, आंखें नहीं है, कान तो हैं, पैरों की आवाज आ रही है। सूरदास जी बोले रोकना मत, रोकना मत। नरसिंह जी बोले क्यों? बोला हमारे तुम भी चोरी करके ले जाएंगे। नरसिंह जी बोले रकम बहुत बड़ी है ना जो ले जाएंगे हमारे पास। तो सूरदास जी कहने लगे गाड़ी को अंधेरे में ले जाओ। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी बोले अरे रुको रुको। नरसिंह जी बोले अरे ये तो मोटियार हैं, मतलब जवान, ये तो हमें तुरंत पकड़ लेगा, हम भाग भी नहीं सकते। उधर ठाकुर जी कहने लगे हैं घनी दूर से दौड़ो। हे बाबा मैं कब से आया हूं? हो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजाद। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजाद। दूर से दौड़ो मैं थारी गाडूली रे लाल। बड़ी दूर से दौड़ा मैं तो गाड़ी ली रे लाल। अरे थारी गाडूली रे लाल। अरे थारी गाडूली रे लाल। अरे थारी गाडूली रे लाल। थारी गाडूली रे लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजाद। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजाद। ठाकुर जी गाड़ी के बिल्कुल आगे आके खड़े हो गए दोनों हाथ करके। गाड़ी आगे नहीं जाएगी जब तक अगर मुझे नहीं बिठाओगे तो मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अब गाड़ी भी खड़ी, ठाकुर जी भी खड़े, और आप लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ जरा मिलके। 1 2 3 जय हो। ठाकुर जी कहने लगे बाबा तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। नरसिंह जी कहने लगे भाई ये गाड़ी पता नहीं पहले ही कैसे चल रही है, टूट जाएगी। बोले मैं ठीक कर दूंगा, मुझे आता है ठीक करना। बोले देखो रात का वक्त है और सर्दी बहुत ज्यादा है और हमारे पास 2 ही कंबल है, तेरे को देने के लिए कोई कंबल है नहीं, तो भाई तू थारे घर जा, फिर कदे आ जाइए, हम नहीं बिठा सकते, तू थारे जा। ठाकुर जी बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारी गाड़ी में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। तो नरसिंह जी बोले भाई मेरे ही साथ जाने की क्या जिद है, किसी और गाड़ी को देख लेना। हो नरसिंह बोलो मारे साके की करसी। बोलो मारे साके की करसी। नरसिंह बोलो मारे साके की करसी। नरसिंह बोलो मारे साके की करसी।
ओढ़न कपड़ा नाई बैठ सी या मरसी, ओढ़न कपड़ा नाई बैठ सी, बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी, बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी, पैदल जावे हार, अरे 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 पैदल जावे हार, अरे अरे पैदल जावे हार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा। ठाकुर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे से ज्ञानदास जी कहने लगे, ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़े गो, ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़े गो, ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़े गो, ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़े गो। और दूसरे बाबा आकर के बोले, घनी भीड़ में टूटे मारे एक तारे को तार, अरे अरे एक तारे को तार, अरे एक तारे को तार, ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा। नरसिंह जी कहने लगे, भाई तू क्या करना है वहां जाके? बोले वहां पर कोई नरसिंह जी हैं, बहुत बड़े सेठ, मैंने सुना है उनकी बेटी की शादी है और वहां बहुत बड़ा भात भरने जा रहे हैं। नरसिंह जी बोले, ए लो यही बात है, मैं ही नरसिंह हूं, ये देख ले पीछे भात धरा है, तुम्बा तुम्बी ढोलक हारमोनियम चिमटा झांझ कटोरा। बोले ये तो मैं देख लिए, लेकिन मुझे भात देखने का चाव है। और एक बात और है, मेरे पास जो कुछ मेरी जेब में पूर्ण पावला यानी कि कुछ खुले बंधे पैसे हैं, अपनी तरफ से नानी का भाई जान करके मैं जो मेरे से पड़ेगा मैं थाली में भी डालूंगा, मैं थाली में पैसे डालूंगा। अब जैसे ही पैसे की बात आई तो सूरदास जी ने नरसिंह जी को बुलाया और बोले, देखो भात के नाम पर हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो ये जो कह रहा है ये बड़े काम का आदमी लग रहा है, हमें नेक नगद की जरूरत पड़ेगी तो इसको ले लो, जहां भी वो कहेंगे ना आगे भी नगद दो, इसी को आगे कर देना, यही करेगा सब कुछ। और जैसे ही ये पैसे थाली में डाले, हम पीछे से बोल देंगे ये हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है। अब हमारा काम निकल जाएगा। उधर ठाकुर जी हंस रहे हैं, वो जानते हैं सब क्या मन ही मन में क्या इस चला रहे हैं। नानी बाई रो भात देख बाचालू को, 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 पूर्ण पावड़ा थाली में भी घालू को, और पावड़ा थाली में भी डालो गो, दो ये 4 दिन रहूं वठे तो, दो ये 4 दिन रहूं वठे तो जी मुझी मनवा, अरे जी मुझी मनवा, अरे जी मुझी मनवा, वो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजा। नरसिंह जी बोले, देख बेटा तुझे गाड़ी में बिठा तो ले, लेकिन गाड़ी देख कितनी टूटी हुई है, क्या हाल है, तेरे एक बैठते ही सारी गाड़ी गिर जाएगी, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएगी। तो ठाकुर जी कहने लगे, चिंता मत करो, वो तो मुझे भी दिख रही है, पर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूं? बोले मोटियार है तू, और कौन है? बोले नहीं। और ठाकुर जी ने क्या कहा, गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार, गाड़ी का भगत में हार गया, गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार, गाड़ी का
गाड़ी जाए भगत हम हार लिया। गाड़ी वाले बने बैठाले एक बार गाड़ी था भगत में हार गया। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए ठाकुर जी नरसिंह जी के पास जाके कहने लगे, ठाकुर जी यूं कहने लगे गाड़ी ठीक मैं कर दूंगा। ठाकुर जी यूं कहने लगे गाड़ी ठीक मैं कर दूंगा। पहले तुम्हारे चक्के चक्के करके संग में चल दूंगा। पहले तुम्हारे चक्के चक्के संग तुम्हारे चल दूंगा। जात को खाती हूँ मैं बाबा। जात को खाती हूँ मैं बाबा। कौन सी जात बताई? जात को खाती हूँ मैं बाबा। जात को खाती हूँ मैं बाबा। कृष्णा मेरो नाम भगत में हार लिया। गाड़ी वाले बने बैठाले एक बार गाड़ी था भगत में हार लिया। ठाकुर जी ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी तो हवाई जहाज होगी। बैल को हाथ लगाया, बैल तो अभी जो पड़ा था ना, ठाकुर जी का हाथ लगते ही बैल तो नाचने लग गया, कूदने लग गया। अभी तक जो बैल ना बोल रहा था, ना हिल रहा था, ना डुल रहा था, अब तो नाच रहा है बैल और ठाकुर जी के संग में नाच रहा है। गाड़ी आने मैंने बैठा ले एक बार गाड़ी तो भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बैठाले एक बार गाड़ी था भगत में हार गया। गुरु बांके बिहारी लाल की जैसे ही नगर अंजार पास में आया, ठाकुर जी गाड़ी से एकदम उतर गए। तो नरसिंह जी बोले, अरे तुम तो हमारे साथ चलने वाले थे। बोले आप चलो, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आऊंगा। अभी मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, बाजार जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, आप पहुंचो, मैं जल्दी ही आऊंगा। ये कह करके ठाकुर जी चले गए। नरसिंह जी अपने साधु संतों के साथ नानी बाई के घर पहुंचते हैं। नीचे खड़े हैं, नानी बाई घर में कुछ कार्य कर रही थी। तभी उनकी ननद आकर के नानी बाई को कहती है, भाभी साहब आपके पिताजी आए हैं। पीछे पीछे सांस आ गई। नानी बाई जब तक बाहर जाने का कुछ सोचती, बोली कौन आया है? क्या कोई भगवान आ गए हैं, कोई महाराज आ गए हैं जो तू इतना भाग भाग के बताने को आई है? वो मोडिया आया और उसके साथ में 16 मोडिये और आए, वो भी अंधे, आ गया हमारी इज्जत की पलीती कराने के लिए। मैं तो सोच रही थी ये आएगा नहीं, इसकी शर्म तो देखो, इतना कुछ लिखवाने के बाद भी कि ये हो तो तेरे पास आइयो, नहीं तो मत आइयो। गाड़ी देखिए, कोकिला जी महाराज कह रहे हैं गाड़ी में सारा तुम्बा तुम्बी भरे हैं, तुम्बा तुम्बी को हमारे सिर पे मारने के लिए लाया मोडिया। देख ले तेरा बाप क्या लेकर के आ जा, देख मिल के आ जा। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, भर लिया भात हमारा तो। नानी बाई रोती हुई नरसिंह जी की तरफ भागती है।
सासू माँ से पूछती है उनको कहाँ रुकाना है माँ। बोली रुकाना है क्या, मेरे सिर पे धर दे, जाके रुका दे वहां गौशाला में, बैठ जाएगा वहीं पे बांसुरी बजाएगा अपनी बैठ करके। नानी बाई दौड़ करके अपने पिता से मिलने जाती है और इतने सालों बाद पिता को देख करके नानी बाई का धैर्य जवाब दे जाता है। पिता और बेटी का ये मिलन, पास में खड़े जितने लोगों ने देखा सबकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। पिताजी आपने मुझे मरी समझ लिया, जिस दिन घर से विदा किया था उसके बाद मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैं न मां को मिलने आ सकी न भाई को मिलने आ सकी। इससे तो अच्छा था मुझे परिणाई नहीं होती, मेरा विवाह ही नहीं किया होता। बापू मैं जीते ही, जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई। नानी बाई पिता के सामने बैठ करके रोने लगी। आप आए हो तो मैं आने की खुशी भी नहीं मना सकती, क्योंकि मेरी सास ये तुम्बे और ये जहाज मंजिले खड़ताल देख करके मुझे और ताने दे दे करके मार डालेगी। नरसी जी ने कहा नहीं बेटा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा बेटा, वो हाथ भरने के लिए आएगा, मुझे यकीन है। नानी ने कहा आप अब भी उनके चमत्कार की यहाँ पर इच्छा लेकर के बैठे हुए हो कि वो आएंगे तो भात भरा जाएगा। अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं लेके आए बापू, कम से कम एक चुनरी ही ले आते मुझे उड़ाने के लिए, मैं क्या मुंह दिखाऊं जा करके। नरसी जी ने कहा तू अपने घर जा और आज शाम को भात भरने के वक्त तेरा वीर मेरा सांवला सरकार जरूर आएगा। जय हो। बोले सांवले सरकार की जय हो। रोती हुई नानी अपने घर को चली जाती है। इधर नरसी जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। ताली बजा करके। इधर नानी बाई अपने घर लौटती है तो देखती है सास ननद दरवाजे पे खड़ी हुई है। आ गई, ले आई बाप से सोना का बाठा, हीरे मोती। मुझे तो पहले ही पता था वो भिखमंगा क्या लेकर के आएगा, मैं तो पहले ही जानती थी। हमारी इज्जत पूरे गांव में मिट्टी में मिला दी। इतने सालों तक हमने किसी को बताया नहीं कि ये मोडिया हमारा रिश्तेदार है, और तूने वहां पर जाकर के पूरे गांव को बता दिया। नानी बाई की सास और ननद नाना प्रकार के ताने मारने लगी, जिससे तंग आकर के नानी बाई घर से निकल गई।
और गांव में एक सरोवर था, उसके किनारे पहुंची कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। एक बेटी है, सोचा था इसका ब्याह कर दूं, इसको परना दूं, इसके बाद मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी, लेकिन लगता है परमात्मा को यह भी मंजूर नहीं है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। नानी बाई अपने कन्हैया को याद करते हुए सरोवर में छलांग लगाने की जैसे ही सोचती है, बेटी का मुख सामने आ जाता है। फिर थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। सरोवर के किनारे सरवरिये रे तीर खड़ी या नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे। हो रही है खड़ी खड़ी, मर भी नहीं पा रही हूँ, जी भी नहीं पा रही हूँ। हे मुरली वाले कहीं तो मेरी सुनो। उधर भगवान दौड़े हैं, रुक्मणी जी के संग में बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से तुरंत भागते हैं। रुक्मणी जी कहती क्या हुआ? बोला मेरा कोई भक्त अपनी जान देने जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। सरवरिये रे तीर खड़ी या नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे। माता जाया भाई बिना गुण भात भरण न आवे, भात भरण ने आवे, भात भरण ने आवे। एक भाई था परमात्मा, वो भी आपने ले लिया। मेरी माँ होती तो 4 चीजें इकट्ठी करके बापू को देती कि ये ले जाओ बेटी के लिए, ये ले जाओ बेटी के लिए। भाई भात भरता, भाई ले लिया आपने। माँ भरती तो माँ ले ली, और बाप भरता तो बाप को मोडिया बना दिया। ओ सरवरिये रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे। माता जाया भाई बिना गुण भात भरण न आवे, भात भरण ने आवे, भात भरण ने आवे। धन दौलत में क्या मांगू बस आओ मेरे मुरारी, धन दौलत में क्या मांगू बस आओ मेरे मुरारी। आज ना आए तो नानी मर जाएगी ये तुम्हारी, आज ना आए तो नानी मर जाएगी तुम्हारी, आज ना आए तो नानी मर जाएगी ये तुम्हारी। आज ना आए तो नानी मर जाएगी तुम्हारी। मांगा जाया भाई बिना गुण भात भरण न आवे, भात भरण ने आवे, कोई भात भरण ने आवे। सरवरिये रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे, नानी नीर बहावे। मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा। नानी अपने मन में बड़ी देर से सोच रही है, लेकिन जब कहीं से कोई आस नहीं दिखी तो नानी एक ऊंचे टीले पर चढ़ गई, और ऊंचे टीले पर चढ़ करके नानी ने जैसे ही छलांग मारने की कोशिश की, वैसे ही आवाज आई ठहरो। नानी ने दूर से देखा, कोई बहुत सुंदर सा सांवला सरकार भागा आ रहा है। ठहरो बहन ठहरो, मैं आ गया हूं, तुम्हारे दुखों का अंत हो गया मेरी बहना। नानी भगवान के पैरों में गिर पड़ी। प्रभु बहुत देर से दर पे आके लगी थी, बहुत देर से दर पे आके लगी थी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, बहुत देर से दर पे
बताते बताते बहुत देर कर दी, बताते बहुत देर कर दी। रुक्मणी जी ने अपने सीने से लगाया, नानी को हम आ गए हैं, तुम जाओ और भात की तैयारी करो और बोलो मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। नानी वहां से दौड़ती हुई जाती है, इधर भगवान भात की तैयारी करने के लिए अंजार नगर के बाहर सब एकत्रित हो जाते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं, माँ 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 मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। अरे बावली हो गई है क्या, बावली हो गई है, तेरा भाई तो मर गया है। नहीं माँ, मेरा भाई आया है, वो नटवर नंद किशोर आया है। माँ देखो वो आया है, मेरा भाई आया है, मेरे पिता के संग में भात भरने के लिए आया है। नानी बाई की सास देखती है दूर से, बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर एक जोड़ा आ रहा है, प्रिया प्रीतम में। कुछ देर देख करके नानी बाई की सास अपनी सुध बुध भूल जाती है। भगवान को देखने के बाद वैसे भी मन का पाप सारा धुल जाता है और नानी बाई कहती है, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा। देखेगी ये दुनिया सारी, ये दुनिया सारी घाटू वाले की दातारी, काटू वाले की दातारी। देखेगी ये दुनिया सारी, देखेगी ये दुनिया सारी मेरे मोहन की दातारी, मेरे मोहन की दातारी। शाम न रुक पाएगा, मेरा सांवरिया आएगा, ओ मेरा
नानी बाई सांवरिया के अपने भाई भाभी भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी जी, नरसिंह जी और ऐसा भात भरा भगवान ने जैसा ना आज तक देखा गया, ना आज तक सुना गया है। जितना जितना लिखवाया था उससे दुगना दुगना भगवान नानी बाई की सास को कहने लगे, माता जी देखो, ये नानी बाई को चुनरी उड़ाई उन्होंने। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। देखो मैं हर जगह इस बात को कहती हूँ, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, बेटा इस तरफ होना, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इस तरफ। जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, इस संसार में नानी के जैसी बहुत बेटियां हैं। किसी के भाई नहीं है, किसी के पिता नहीं है, और कोई है तो वो इतनी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो नानी का तो प्रेम निभाने के लिए भगवान आए थे, लेकिन हमारे आसपास में जितनी नानी है उनका प्रेम निभाने के लिए अगर कोई भी ऐसी आपको गरीब बहन बेटी दिखे जिसका भात भरने में उनके माँ बाप या भाई बहन समर्थित नहीं हो या माँ बाप ना हो, तो आप लोग मिल करके, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि संसार में दूसरी बार भगवान को नानी बाई का भात भरने ना आना पड़े। हर किसी के नसीब में ठाकुर का भात नहीं होता। आज भी बहुत सी ऐसी नानी बाई है जो आपका और मेरा इंतजार कर रही है। अपने आस पड़ोस में जब भी कहीं किसी के यहाँ किसी गरीब बेटी का भात जा रहा हो, अगर भात में 5 साड़ी है तो मेरी 5 बहनें एक एक साड़ी भी अगर अपने घर से दें, 101 रुपया भी अपने घर से दें, अगर मेरी 11 बहनें मिलकर के दें तो वहां के लिए 11 साड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। आज ये प्रण कीजिए कि प्रभु मुझे इतना समर्थवान बनाओ, मुझे इतना सामर्थ्य दो, इतना धन प्रभु दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए। हे प्रभु, मैं किसी की मदद कर सकूं, मुझे इस लायक बनाओ। मैं आज आपसे वादा करती हूं या करता हूं कि आप मुझे इतना सामर्थ्य देंगे तो मैं अपने आसपास कोई भी गरीब बहन बेटी का भात भरा जा रहा होगा तो उसमें जरूर सहयोग करूंगी, मैं जरूर सहयोग करूंगा। आप लोग दोनों हाथ उठा के भगवान से कहिए कितना सामर्थ्य दो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बहुत सारी नानी भाइयों को आपका इंतजार है। याद रखना मेरी इस बात को कि गरीब के घर दिया हुआ दान बहुत दूर तक आपके साथ रहेगा, बहुत देर तक आपके साथ रहेगा। और कहीं ना कहीं भगवान बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझ तक बात पहुंचने ही नहीं दी, खुद ही सुलटा दिया काम को। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं और सभी झूमेंगे और नाचेंगे सभी।
आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे आयो आयो रे आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। ओ आयो आयो रे आयो आयो रे आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। ओ आज नाचे नानी बाई। आज नाचे नानी बाई। ओ आयो आयो रे आयो आयो रे आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। बोलो बांके बिहारी की जय हो। जय हो। जय हो। सभी नाचे। जय हो। सभी हाजी लगाए सभी। सभी हाजी लगाए। आइए। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। दोनों हाथ उठा करके ऐसा भाई सबको मिले भाई। 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 लाला ने कृपा बरसाई आयो रे धर्म को भाई। आयो आयो रे धर्म को भाई नाचे नानी बाई। ओ आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई आज नाचे नानी बाई। दोनों हाथ उठाओ और ठाकुर जी के समक्ष देखो। एक मिनट भैया, दोनों हाथ उठा के और बस ठाकुर जी के सामने 7 बार परिक्रमा कर देना, बस इतना काफी है। 1 2 3 4